Assalamu alaikum. Today we will have the discussion on one of the important theories that's called as the molecular orbital theory. ठीक है, तो molecular orbital theory हमें क्या चीज़, इससे हम क्या क्या सीखते हैं, इसके important postulates क्या क्या हैं, हम इसको कैसे utilize करते हैं molecules के लिए. पहली बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये सबसे मोस्ट एडवांस थ्योरीज में से कंसिडर की जाती है एक थ्योरी, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो वेव बिहेवियर है दैट हैज बीन सोली टेकन इनटू कंसिडरेशन. देखिए, ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के दो बिहेवियर्स हैं, एक है पार्टिकल कैरेक्टर और दूसरा है वेव बिहेवियर. लेकिन इस थ्योरी में जो कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री पे क्रिएट की गई और इसमें कंप्लीटली मिलिकियन एंड हुन ने जब ये दे दी तो उस टाइम पे इसका कंप्लीटली जो है वेव कैरेक्टर जो है वो दैट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन. और ये एक ऐसी थ्योरी है जो आपको शायद दुनिया और यूनिवर्स के बड़े बड़े राज जो मतलब जो बड़े बड़े सेक्रेट्स हैं उनको रिवील करती है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन अस. सो वी हैव एन very important topic that's called as the molecular orbital theory and this is named as MOT. ठीक है, तो प्यार से इसको MOT बोलते हैं, which is called as a molecular orbital theory. Now try to understand the important aspects of this in terms. पहले मैं पिछले वाले concepts का थोड़ा आपको ड्रॉबैक देता हूं कि उसमें हुआ क्या था. उसके बाद molecular orbital theory जो है उस टाइम पे ये क्या किया जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है. Let's try to understand this. See, अगर हम VBT की बात करते हैं यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, आपको अच्छे से याद होगा कि यहां पे हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की और इसमें हमने डबल बॉन्ड बनाया. डबल बॉन्ड बनने के बाद मैंने आपको शायद ये बोला था कि ये डायमैग्नेटिक है, बट इन रियलिटी इट वाज पैरामैग्नेटिक, और VBT इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो ऑक्सीजन का था वो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. तो यहां से एक ड्रॉबैक VBT का क्रिएट हो रहा था जो कि उसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, और उसके लिए एक नई थ्योरी का जो है जो जिसकी हम बात करते हैं कि शुरुआत होनी चाहिए. और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कोरिलेट करती थी, यानी इसका सोल फोकस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था. समझ आ रही बात? सारे के सारे फोकस जो थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे. और दूसरी बात, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो वहां पे भी वो इलेक्ट्रॉन्स, वो शेल्स टेक पार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जो कि आउटर मोस्ट होते हैं और जिनमें स्लाइट डिफरेंस होती है. लेकिन यहां पे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो समथिंग डिफरेंट इज देयर. द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट मेक्स इट यूनिक. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सी व्हाट इट सजेस्ट्स इज, लेट अस सपोज यू हैव एन एटम. आपके पास लेट अस सपोज ये एटम है विद इट्स इलेक्ट्रॉन, या मैं सिंपली हाइड्रोजन को कंसिडर करता हूं. ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन. या हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है, समझ आ रही है बात? ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास दूसरा एटम. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बोलता है कि पहली बात, one of the important thing is that जब ये एटम्स आपस में अप्रोच करेंगे तो हर किसी ऑर्बिटल पे असर पड़ेगा, एक नई चीज बनेगी. यानी इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एटम्स दो कंबाइन होते हैं तो हम बात करते थे कि आउटर ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड कॉम्बिनेशन, आउटर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यह बोलती है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स नए रीजन्स में डिफाइन हो जाते हैं, एक नई डिफिनेशन, नए रीजन्स. मॉलिक्यूल इज अ कंप्लीट डिफरेंट एंटिटी एज कंपेयर टू एटम्स. इज इट क्लियर? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, यानी एटॉमिक स्टेट्स आर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर स्टेट्स आर डिफरेंट, एंड व्हेन एटम्स ट्राई टू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स एंड न्यू एंटिटी इज फॉर्म्ड. दिस इज वन थिंग that makes it different from the VBT, that makes it different from the hybridization. So is it clear? ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन और VBT का सोल क्राइटेरिया आउटर मोस्ट शेल थी, सोल क्राइटेरिया आउटर मोस्ट ऑर्बिटल थी. लेकिन यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कम्स विद अ डिफरेंट पोस्टुलेट दैट ऑल द ऑर्बिटल्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड एंड द न्यू रीजन्स आर क्रिएटेड. जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वैसे ही नए रीजन्स जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और दूसरी चीज देखिए, व्हाट वी ट्राई टू डिफाइन इन द VBT इज लाइक दिस. VBT ने यह बोला था
कि मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारे पास ये बनता है ऑक्सीजन वीबीटी में, और हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये बॉन्ड पेयर जनाब, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें यह बोलता है कि जनाब इस चीज को भूल जाइए, अगर मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वन एटम, और ये इसको ज्यादा फ्रीडम देता है। ज्यादा फ्रीडम देने का मतलब है इट रिजाइड्स इटसेल्फ देयर, ठीक है। पहले मैं आपको ये बोलता था कि दिस इज व्हाट्स कॉल्ड एज द लोन पेयर एंड दिस इज द बॉन्ड पेयर, बोलता था कि नहीं बोलता था? और अगर आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को डिफाइन किया था तो उस टाइम पे आपको पता चलता था कि दिस इज हैविंग पार्टिकल कैरेक्टर, दिस हैविंग वेव कैरेक्टर। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है कि जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर सोली एंड होली द क्राइटेरिया फॉर ऑल द मॉलिक्यूल, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देयर, you cannot say that these are the atomic, what we say as the atomic electrons, and now they're trying to come to close with each other and all that. No, nothing else. Molecule ke electrons are entire, it's the entire property of all the molecule. Is it clear? Now what they tried is actually they tried to have the Schrodinger equation in order to find the solution for these electrons, but finally इन्होंने इनको जब लगा कि श्रोडिंगर जो इक्वेशन है, आपको पता है कि उसका एक ड्रॉबैक है कि आप इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो उन्होंने एक नया अप्रोच यूज किया, दैट्स कॉल्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दैट अप्रोच टू ट्रीट दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने एक अप्रोच यूज किया, दैट्स कॉल्ड एज LCAO। दिस इज एन अप्रोच दैट्स यूज्ड बाय द क्वांटम मैकेनिक्स, and this is called as the linear combination of atomic orbitals. And once atomic orbitals combine linearly का मतलब है you must be knowing the linear algebra, उसमें आपको पता है प्लस इज देयर, माइनस इज देयर। तो इन्होंने बोला कि अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लीनियरली कंबाइन करते हैं, यानी उनके वेव फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें नए वेव फंक्शंस मिलते हैं, नए रीजन्स मिलते हैं, दोस रीजन्स आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Is it clear? So we have an approach to treat these molecules by using an approach that's called as a linear combination of atomic orbitals, or LCAO, linear combination of atomic orbitals, and forming what? Molecular orbitals, which are different regions as compared to the atomic, what we say in orbitals. So we have new orbitals which are called as the molecular orbitals present in the molecules, and which are defined by the wave character of the electron. Is it clear? Now LCAO approach जो हमारे पास है, let's try to understand this. What's this LCAO approach? Linear combination of atomic orbitals. What it suggests actually, what it's saying. इंशाल्लाह आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को खत्म करते हैं, उसके बाद डाइपोल मोमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और उसके बाद we'll be starting with the GOC. तो let's have the linear combination of atomic orbitals. See what it suggests. देखिए क्या है, मुझे बताओ एक चीज, आपने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करते हैं एज वेव, है ना, वेव, एंड दैट्स द प्रोबेबिलिटी वेव, यू से दैट वी डिफाइन। देखिए अगर असल में आपको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज अ वेव, यू से दैट इफ समथिंग चेंजेस विद टाइम, if space time variation is there, then we say it's a wave. अगर डेंसिटी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी से इट्स अ साउंड वेव। अगर पानी में आप पत्थर फेंकते हैं, उसके बाद अगर वहां से हाइट ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी से इट्स अ वाटर वेव. Now in case of electron, what changes then with respect to time is the probability of finding electron. So we say that electron is a wave because its probability in a definite region changes with respect to time, and when something changes with respect to time, we say it's a wave. Is it clear? That's what the de Broglie was actually saying. So it's a wave, and what the waves have actually the pattern. They when you are making in two atoms to come together, actually you are making to actually you are superimposing their waves, because we consider their electrons to be the waves, and now these two atoms, if they come closer with each other, you are actually trying to interfere their waves, and waves have the properties.
waves can undergo the phenomena of constructive interference and destructive interference to create the regions. बिल्कुल जनाब उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं जन्नत और जहन्नम. समझ आ रही है बात? बिल्कुल जी. मॉलिक्यूल्स आर डिफाइंड बाय सच रीजन्स. वन इज वेरी वेरी स्टेबल, अनदर इज वेरी वेरी अनस्टेबल. अब कौन कहां जाएगा जनाब, वो इसकी वेव फंक्शन जो है वो डिसाइड करेगी. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. इफ द एटम्स आर कमिंग क्लोजर विथ ईच अदर, then there is an n set of waves equal to the atomic orbitals, and there is an n set of waves equal to the atomic orbitals present in the atoms. Now once these waves come closer with each other, there is a constructive interference or destructive interference. There will be some regions inside the molecule, once that molecule is formed, which will be having the higher probability or which will be having the lower probability. Is it clear? So let's try to define that LCA approach. ठीक है. तो we will say that waves have the property of interference. They can interfere with each other. They have the property of interference. That means they can undergo constructive interference. Constructive interference. They can undergo destructive interference. Destructive interference. Now what is this constructive interference? What is this destructive interference? Try to understand this. See, waves have the property of interference. They can interfere with each other, resulting in the constructive interference. Let's try to understand this. What's that? See, if I have a wave, of this type. ठीक है. This is positive, this is negative, and the amplitude of this wave, electronic wave, is given by the psi. You know that psi gives us the amplitude. So I can say that if it's psi a, one of the orbital, हर किसी ऑर्बिटल का अपना अपना वेव फंक्शन है ना. तो अगर मैं मानूंगा एक ऑर्बिटल हमारे पास है, इसका वेव फंक्शन जो है वो psi a है. वो समझ आ रही है बात? अब अगर दूसरा एटम इसको नजदीक आ सकता है. अब यहां पे पॉसिबिलिटी है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी एक एटम है मान लीजिए. यहां पे पॉसिबिलिटी ये है प्लस माइनस. हमारे पास इसी का दूसरा एटम नजदीक आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज psi b. लेट अस सपोज दिस इज psi b. और समझ आ रही बात? psi b. अब यहां पे ये है कि now there is a possibility when they will come closer with each other, there's a possibility. The first possibility is the constructive interference. They will have the constructive interference. Now what happens in the constructive interference is like this. This is plus, this is minus. This is, let us suppose, psi a, and this is plus and minus. वो समझ आ रही बात? वो समझ आ रही? ये देखो, मुझे बताओ क्या हो जाएगा यहां पे. ठीक है. यहां पे इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे पड़ेगा, इसका ट्रफ पे पड़ेगा. दैट मीन्स दे आर इन फेज. And you know that when two waves are in phase, there will be the greater amplitude. The amplitude is going to be added. So, ये जो नया रीजन बना, this is another region. ये जो नया रीजन बना, इसको हम बोलेंगे psi m, psi molecular. This is the new region that's formed.
by the constructive interference, and this is called as psi BO bonding orbital, psi MBO molecular bonding orbital या bonding orbital हम बोले. psi यहां पे मैं M लिखूंगा, यहां नीचे लिखूंगा BO means को bonding orbital. This is called as bonding orbital. तो यहां पे अगर आप देखोगे psi का एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल amplitudes of the electronic waves of the orbitals. I define a wave for an orbital. Now two orbitals are coming closer with each other. Either they can have a constructive interference or destructive. The first possibility we are exploring is that we have the constructive interference in which the two waves with the same phase are getting constructively interfere to produce another wave. Okay, another wave which is called as the bonding molecular orbital. The next we have नेक्स्ट हमारे पास ये है, अगर हमारे पास प्लस है माइनस है तो इसको हम साई ए बोलेंगे, फिर माइनस दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. मुझे बताओ एक चीज, क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस है, ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस. अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बनेगा पॉजिटिव. और यहां पे आप जो यहां पे वेव हो जाएगी, इट विल लीड टू द सब्ट्रैक्शन, एंड वंस वी हैव द सब्ट्रैक्शन दिस गिव्स अस लाइक दिस. ठीक है, दिस गिव्स एज इफ अगर यहां पे बराबर मैग्नीट्यूड होगा तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर थोड़ा मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगी तो ए पॉसिबिलिटी है. तो यहां पे लिखूंगा साई एम anti-bonding orbital. This is, let us suppose, plus, this is minus, there is a subtraction. Or I can look the signal like this. If we have the same magnitude, this will be the signal like this. Is it clear? और अगर इनमें डिफरेंस होगी, लेकिन इसका जो क्रस्ट होगा वो बड़ा होगा और इसका जो ये वाला पार्ट होगा ये छोटा होगा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये है सब्ट्रैक्शन कैन हैपन लाइक दिस. या आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, आप ऐसे भी सिंपली कर सकते हो. ये आप पहले उतारिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा. Now this an orbital, this an orbital, they are coming closer with each other. Two orbitals are coming closer with each other. ठीक है, तो what we are doing is that either there is a constructive interference or destructive. The first we are exploring the constructive interference and then we are exploring the destructive interference, because if you have n number of orbitals, the n new regions will be formed. Conservation of the number. Is it clear? पहले ये उतारिए. हो गया? ये देख लीजिए, देख लीजिए. एक और तरीका ये है, अगर आपके पास ये है प्लस माइनस, ये हो गया साई, बीच में आप इसको डालिए प्लस और यहां पे लेकिन अपोजिट साइन लीजिए, नेगेटिव प्लस साई बी. मुझे बताइए क्या हो जाएगा? इसका क्रस्ट इसके ट्रफ में पड़ेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो आपको वेव जो है विद दिस एम्पलीट्यूड मिलेगा. दैट मींस प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग. So psi gets decreased. Psi m anti-bonding orbital. This gets decreased. Now this is the concept that we have to apply on the atomic orbitals to create the molecular orbitals. So what we are defining is that when two orbitals come together, there are two regions, new regions which are formed. जो already मैंने concept of hybridization में आपको बताया था, number of atomic orbitals combined is always equal to the number of hybrid orbitals formed. If you are combining two orbitals, if you are combining two regions, new two regions will be formed inside the molecule. One with a lesser energy, another with a higher energy. Now which will be having the lesser energy, which will be having higher energy? What's the reason behind that? Let's try to understand. One is called as the bonding orbital, bonding region. Another is called as anti-bonding region. Is it clear? So let us suppose, let's try to understand this, what this is. Let's apply this concept on the orbitals. देख लीजिए चलो. Let's apply this concept on this. You have an hydrogen.
You have another hydrogen. How was your name? यहां पे 1s1, another is 1s1 with a down spin. They try to have the bond formation and all that. Now, how the molecular orbital treats them? Look at this. This is one wave, and the wave is like this. और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया वेव फंक्शन का साइन. अब ये नहीं बोलना ये न्यूक्लियस है जनाब, तो समझ आ रही है बात. इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. अब दूसरा एटम इसको अप्रोच कर रहा है या ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है. ये भी 1s. मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, बट दे आर ऑफ इक्वल शेप. Now, two atoms coming together with the two orbitals, there are two possibilities. Possibility number one, they can have the constructive interference. Let's do the constructive interference. Constructive interference. Because plus, 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 they are in phase. You get such a type of orbital. Look at this. ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये हमारे पास ऑर्बिटल बन गया. और मुझे बताओ एक चीज, नया ऑर्बिटल बन गया, नया रीजन बन गया. Now this region is called as, it's a new region, it's called as sigma 1s. Now what is happening inside? ये देख लीजिए, यहां पे अगर आप देखोगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास एक था, इसके पास एक था, अब यहां पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन है वो इंक्रीज हो गया. समझ नहीं आ रहा है? देखो क्या हो रहा है. इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसका कुछ साई, इसका कुछ साई, लेकिन आपस में कौन सा इंटरफ्रेंस किया इनने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या होता है? जो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव है वो इंक्रीज होता है. उसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड मींस प्रोबेबिलिटी. दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स हैज इंक्रीज बिटवीन द टू न्यूक्लियस. मुझे बताओ न्यूक्लियस का क्या चार्ज है? पॉजिटिव. अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में रहता है, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. अगर ये इनके बीच में रहता है, मुझे बताओ क्या हो जाएगा? रिपल्शंस इंक्रीज हो जाएंगे कि डिक्रीज हो जाएंगे? ऑब्वियसली डिक्रीज, बिकॉज उनका एक सीमेंटिंग लेयर जो है, यानी इनको जो जोड़ने का काम करेगा, दैट विल बी डन बाय इलेक्ट्रॉन. वो समझ आ रही है बात? अगर इलेक्ट्रॉन ये काम कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज. स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम विल. तो आप जो ये दो रीजन्स, दो एटम्स आपस में क्लोज हो रही है, तो यहां पे दो नए रीजन्स बनेंगे. एक रीजन ऐसा होगा इस एटम में, सॉरी इस मॉलिक्यूल में, जहां पे इलेक्ट्रॉन बैठ के क्या हो जाएगा? इट विल स्टेबलाइज द सिस्टम. दैट मींस दे विल बी इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस. इट्स गोइंग टू स्टेबलाइज द सिस्टम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन is spending more of the time in between the nucleus. With the result, what will happen is the nuclear repulsions will be less, system will be stable, and system is stable, that's called the bonding molecular orbital. There's a constructive interference that's happening inside. दूसरी possibility है. So what we are getting is, we will get two regions. The next possibility is like this. Another possibility is this. This is the nucleus. This is the plus. Now we have the subtraction of the wave functions. This is the linear combination of atomic orbitals, and this is going to happen. What will happen is like this. Negative, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे आपस में? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस. इसका मतलब जनाब ये है, just have a moment. So this is going to happen. See what is happening inside. In the reality, this is the nucleus. This is called as sigma asterisk 1s. Now I will assign the wave function sign. This is plus, this is minus. Now what you are inferring out of this is, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो न्यूक्लियस थे, इनके बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेस. ये देखो, रीजन इज गेटिंग डिफॉर्म्ड. ये रीजन देखो यहां पे, और इस रीजन को देखो क्या हो रहा है.
जैसे इलेक्ट्रॉन इस रीजन की तरफ जाता है, नॉट इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस, इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द टू न्यूक्लियस. And when electron moves away from the two nucleus, what's going to happen is the probability of finding electron will be less as compared to atomic orbitals. And if the probability of finding electron will be less as compared to atomic orbitals, what's going to happen? Energy is going to increase because there will be the repulsions. Repulsions को maintain करने के लिए आप you have to absorb the energy, and with the result you are getting the information that whenever the bond formation occurs, whenever the two atoms approach each other. और दुनिया की खुशियां और गम तो आपको याद होंगे ना. When there is an event for the happiness, there must be an event for the sadness. When there is an event for the molecular orbital, there must be the event for the anti-bonding orbital. Is it clear? When there is Jannat, there must be Jahannam. Is it clear? So this is what teaches us what we say is a real chemistry inside. We are finding that the molecules are doing like this. There is an event, like what we are experiencing the events. If there is a one region where the electron enjoys, nucleus enjoys, the state is very good, you are visiting to Pahalgam and all that, ठीक है. And another region is that अगर आप वहां पे जाओगे जनाब, ठीक है, आपके जो गम का भंडार मिलेगा वहां पे. तो जब एटम्स दो अप्रोच करते हैं वहां पे दो रीजन्स नए क्रिएट हो जाते हैं. दो ऑर्बिटल्स के अप्रोच होने से दो नए रीजन्स क्रिएट होते हैं. One with a lesser energy, another with the higher energy. One is called as the bonding molecular orbital, another is called as anti-bonding orbital. One is formed by the constructive interference, another is formed by the destructive interference. और अगर आप इसको देखोगे, आपने ये dotted line तो देखा होगा ना, it means that the probability of finding electron is 0. This is called as the nodal plane. जितना नोड ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा. अगर आप इन दो ऑर्बिटल्स में देखोगे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, और इसका मतलब ही है देयर हैज बीन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज एक्चुअली नॉट देयर इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस, इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द टू न्यूक्लियस. सो व्हेन द टू ऑर्बिटल्स कंबाइन they can undergo constructive interference or destructive interference, resulting in the formation of bonding orbital or anti-bonding orbital inside the molecule. Let's try to understand the other aspects. वो समझ आया? तो अगर अब मुझे बताइए एक चीज, अगर 2s और 2s आपस में कंबाइन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2s of one and 2s of another. One will be having constructive interference, another will be having destructive. There will be two regions, new two regions. One is called as a bonding, another is called as, one will be formed by the constructive interference, another will be forming by the destructive. So whenever the two orbitals approach, whenever the two regions approach, the new regions are formed. One is bonding, another is anti-bonding. So you have to decide where you are going. So is that clear? ठीक है. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. मैं जो है इसके जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए आप थोड़ा ऐसा कीजिए, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को थॉरोली थोड़ा पढ़िए. ठीक है, ये एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, इसको आप थॉरोली थोड़ा पढ़िए अपने टेक्स्ट से, ताकि आपको एक आइडिया मिले. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो पी ऑर्बिटल वाले कंसेप्ट्स है और डायग्राम है वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे.